दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे योनि व्यापत। योनि प्रदेश में होने वाली विकृतियाँ एवं रोग योनि व्यापत कहलाते हैं। पर्याय: योनिगत, योनि रोग, योनि दोष, ग्रह रोग। निदान: मिथ्याचरेण ता स्त्रीणां प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीजदोषाच्च दैवाच्च शृणु ता पृथक्। मिथ्या आहार विहार सेवन से, आर्तव दोष से, बीज दोष से, दैव पाप कर्म से। भेद: आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट सभी के अनुसार योनि व्यापत रोग के 20 भेद बतलाए गए हैं। यहाँ हम चरक के अनुसार देखेंगे। वातज योनि व्यापत: वातला, अचरणा, अतिचरणा, प्राक्चरणा, सूचिमुखी, अंतर्मुखी, शुष्का, संडी, पुत्रघ्नी, महायोनि, उदावर्तनी। पित्तज योनि व्यापत: पित्तला, रक्तजा, अरजस्का। कफज योनि व्यापत में कफजा। सन्निपातज योनि व्यापत में सन्निपातजा। वात पित्त योनि व्यापत में वामनी और परिप्लुता। वात कफज में कर्णी और उपप्लुता। भेदानुसार लक्षण सहित वर्णन: वात प्रकोपित होने के कारण वातला, स्तंभ पिपलिका, सृप्ति म्यू कर्कशताम तथा। अर्थात जिस योनि में स्तंभता, कर्कशता तथा सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है उसे वातला योनि कहते हैं। अचरणा मोस्ट इंपॉर्टेंट IAPGT। कंडू जाता कुर्वन्ति जंतव, अर्थात जिस योनि में खुजली पड़ती है तथा खुजली के कारण स्त्री अधिक मैथुन की इच्छा करती है तो उसे अचरणा योनि कहते हैं। अतिचरणा सोफम सुप्ति रुज स्त्रिया, अर्थात जिस योनि में अत्यधिक मैथुन के कारण शोथ, शून्यता और पीड़ा उत्पन्न हो गई हो उसे अतिचरणा योनि कहते हैं। प्रागचरणा मैथुना अदतिबालाया पृष्ठकटुयुर्वंक्षण, अर्थात छोटी आयु की कन्या के साथ मैथुन करने से कन्या के पृष्ठ, कटी, उरु और वंक्षण प्रदेश में पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे प्रागचरणा योनि कहते हैं। सूचिमुखी मात्र दोषाण अणुद्वाराम कुर्यात सूचिर्मुखी तुषा, अर्थात जिस योनि का मुख अत्यंत सूक्ष्म हो उसे सूचिमुखी योनि कहते हैं। यह प्रक्रिया गर्भ में उत्पन्न बालिका के ही हो जाती है। छठा अंतर्मुखी बृहसाति मैथुनासक्ता, अर्थात जो योनि मैथुन क्रिया को सहन नहीं कर पाती उसे अंतर्मुखी योनि कहते हैं। सातवीं शुष्का शोषम योनि मुखस्य च, अर्थात जिस योनि का मुख शुष्क हो गया हो उसे शुष्का कहते हैं। आठवां संडी निर्देश्व विण्य स्तनी चैव संडी स्याद अनुक्रमा, अर्थात जो स्त्री आर्तव एवं स्तन रहित हो तथा मैथुन करने में कठिनता उत्पन्न करती हो उसे संडी योनि कहते हैं। पुत्रघ्नि गर्भम जातम विनाशयेत, गर्भम जातम विनाशयेत, अर्थात जो योनि गर्भ को बार बार नष्ट कर देती है उसे पुत्रघ्नि योनि कहते हैं। महायोनि IAPGT 2020 असंवृतमुखी सारथी रुच्छ फेनाश्राव वाहिनी, अर्थात जिस योनि का मुख हमेशा खुला रहता है तथा फेन युक्त रुक्ष रक्त का स्राव होता है उसे महायोनि कहते हैं। उदावर्तिनी आर्तवे सा विमुक्ते तू तत्क्षणम लभते सुखम, अर्थात जिस योनि से अत्यधिक कष्टदायी व वेदना के साथ आर्तव का स्राव होता है उसे उदावर्तनी योनि कहते हैं। पित्तज योनि व्यापत स्त्री में पित्तज दोष प्रकोपित हो जाने के कारण स्त्री की योनि में निम्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। पित्तला दाहपाकम ज्वरोष्णार्ता, दाहपाकम ज्वरोष्णार्ता, नीलपित्ता पित्ता शीतार्तवा, अर्थात जिस योनि में दाहपाक एवं ज्वर की उत्पत्ति होती है, जिस योनि में दाहपाक एवं ज्वर की उत्पत्ति होती है तथा आर्तव नीला, पीला एवं कृष्ण वर्ण का निकलता है उसे पित्तला योनि कहते हैं। रक्तजा अति प्रवर्तते योन्या लभते गर्भे अपि सासृजा, अर्थात जो स्त्री गर्भवती होने के बाद भी उसकी योनि से अधिक रक्तस्राव होता है
स्त्री के गर्भवती होने के बाद भी स्त्री से होने वाले अत्यधिक रक्तस्राव को रक्तजा योनि कहते हैं। अरजस्का सा अरजस्का मता कार्स्य वैवर्ण्य जननी भृशम, अर्थात जो स्त्री कृष एवं विकृत वर्ण वाली हो जाती है तथा उसे रजोधर्म नहीं होता, उसे अरजस्का कहते हैं। कफज योनि व्यापत, स्त्री में कफ दोष के प्रकोपित हो जाने के कारण स्त्री की योनि में निम्न लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। कफजा सकुर्पात पिच्छिलाम सीताम कंडुग्रस्ता अल्पवेदनाम, अर्थात जो योनि पिच्छिल, शीतल, कंडुयुक्त तथा अल्प वेदना वाली होती है उसे कफजा योनि कहते हैं। सन्निपातजा योनि व्यापत, स्त्री में जब वात पित्त कफ तीनों दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो स्त्री की योनि में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। सन्निपातजा सा भवे दाह शूलार्ता श्वेत पिच्छिल वाहिनी, अर्थात जो योनि दाह एवं शूल से युक्त होकर श्वेत एवं पिच्छिल आर्तव का स्राव करती है उसे सन्निपातज योनि कहते हैं। वात पित्तज योनि व्यापत, स्त्री में वात और पित्त दोष के प्रकोपित हो जाने के कारण स्त्री की योनि में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। वामिनी सरुजम नीरजम वा अपि सा स्रवेत सा तु वामिनी, अर्थात जो योनि रज से युक्त बीज को बाहर निकाल देती है उसे वामिनी योनि कहते हैं। परिप्लुता सूना स्पर्श क्षमा सारती नीलपीतकम स्रकस्रवेत, अर्थात जिस योनि में शोथ की उत्पत्ति हो जाती है तथा स्पर्श को सहन नहीं कर पाती उसे परिप्लुता कहते हैं। जिस योनि में शोथ की उत्पत्ति हो जाती है तथा स्पर्श को सहन नहीं कर पाती उसे परिप्लुता कहते हैं। वात कफज योनि व्यापत, स्त्री में वात और कफ दोष के प्रकोपित हो जाने के कारण स्त्री की योनि में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। कर्णिनी कर्णिका जन ये नौ श्लेष्म रक्तेन मूर्छितम, अर्थात जिस योनि में कफ और रक्त के कारण कर्णिका उत्पन्न हो जाती है उसे कर्णी योनि कहते हैं। उपप्लुता पांडु सतोद मास्त्रवाम श्वेतम स्रवती वा कफम, अर्थात जिस योनि में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है तथा पांडु एवं श्वेत वर्ण का स्राव करती है उसे उपप्लुता योनि कहते हैं। योनि व्यापत की चिकित्सा, वातज योनि व्यापत की चिकित्सा समस्त वात नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। स्नेहन उष्ण एवं स्निग्ध द्रव्यों से स्वेदन वातहर द्रव्यों के क्वाथ से नाड़ी स्वेद, वस्ती गुड़ची आदि तेल से उत्तर बस्ती, कल्क धारण हंसपदी के मूल का कल्क, घृतपान कासमर्यादि घृत सत। पित्तज योनि व्यापत की चिकित्सा समस्त पित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। बस्ती मधुर द्रव्यों से युक्त क्षीर से उत्तर बस्ती, कल्क धारण पंचवलकल का कल्क, घृतपान बृहस्पतावरी घृत फल घृत। कफज योनि व्यापत चिकित्सा समस्त कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। बस्ती कटु द्रव्यों को गोमूत्र में मिलाकर उत्तर बस्ती, कल्क धारण श्यामा त्रिवृत्त का कल्क। वर्ती कफज योनि रोगों में विशेष रूप से वर्ती का प्रयोग करते हैं, पिपल्यादि वर्ती। कुछ अतिरिक्त योनि व्यापत चिकित्सा के योग चूर्ण, पुष्यानूक चूर्ण, दशमूल चूर्ण, तैल, बलादी तेल, संदवादी तेल, गुड़च्यादि तेल, क्वाथ, न्योदग्रादि क्वाथ, रासनादि क्वाथ। पिच्चू धारण मूसक क्वाथ से सिद्ध तेल, प्रक्षालन योनि, त्रिफला क्वाथ। साध्य इसका वर्णन चिकित्सा से पूर्व करें। एक दोषज वातज पित्तज कफज साध्य, द्विदोषज सन्निपातज योनि व्यापत असाध्य। योनि व्यापत के उपद्रव अपत्यनाश संतान न होना, बंध्यत्व, गोल्म, अर्श, प्रदर, वात विकार। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।